नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। नमः शिवाय के उच्चारण के पीछे छिपी शक्ति को कौन समझता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस मंत्र को अपनी दैनिक गतिविधियों का हिस्सा बनाते हैं तो क्या होता है? जुड़िए हमारे साथ जब हम इस प्राचीन प्रयोग के पीछे छिपी परिवर्तनशील शक्ति को खोजते हैं। आइए हम इस मंत्र को समझें। नमः शिवाय एक पवित्र संस्कृत मंत्र है जो मैं शिव को प्रणाम करता हूँ का अनुवाद करता है, जो हिंदू देवता भगवान शिव को दुर्भाग्य का नाशक और ऊर्जा का परिवर्तक की स्तुति करता है। नमः शिवाय जैसे मंत्रों का उच्चारण दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। अध्ययनों का अनुसार दोहरावी जब गहरे विश्राम की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, तनाव को कम कर सकता है और मानसिक क्षमता को बढ़ा सकता है। यह आपके मन के लिए एक व्यायाम की तरह है, जो शांति और स्पष्टता से जुड़े न्यूरल पथों को मजबूत करता है। नमः शिवाय के दैनिक जप से आपके भीतर एक सामंजस्यपूर्ण गुंजाइश बनती है। जब आप मंत्र की ध्वनि ताल में डूबते हैं, तो आप अहंकार की बाधाओं को विघटित करते हैं और अपने आत्मा से जुड़ते हैं। यह आंतरिक शांति जीवन की चुनौतियों को साहस और समझ से नाविगेट करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनती है। नमः शिवाय के दैनिक जप से मन और शरीर को शुद्ध किया जाता है। मंत्र की ध्वनियां नकारात्मक भावनाओं और विषैले पदार्थों को शुद्ध करती हैं, आपको ताज़ा और पुनर्जीवित महसूस कराती हैं। यह आपके पूरे अस्तित्व के लिए एक संपूर्ण शुद्धिकरण है, जो संतुलन और जीवन ऊर्जा को पुनः स्थापित करता है। शारीरिक और मानसिक लाभों के पार नमः शिवाय का उच्चारण आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। यह आपको उच्च चेतना के उच्च स्तरों के द्वार खोलता है, जो सांसारिक दुनिया से उसकी शांति की पराकाष्ठा करने की अनुमति देता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ आप अपने भीतर बसे अविनाशी सत्यों को महसूस करते हैं, जो आपकी आसपास और अंदर हैं। नमः शिवाय का जप केवल एक विनम्र प्रयास नहीं है, यह संगठनशीलता और सहजता का भाव भी पैदा करता है। चाहे आप अकेले हों या समूह में उपासना करें, आप इतिहास में इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करने वाले सभी लोगों के साथीत्व और जुड़ते हैं। यह एक यादगार है कि हम सभी एक विशाल संगीत के संगठन में एकत्रित हैं। नमः शिवाय का रोज जप आत्मान्वेषण और आध्यात्मिक विकास का एक परिवर्तनात्मक सफर है। यह आंतरिक शांति, शुद्धि और दिव्य संबंध का एक मार्ग है। तो आज ही इस पवित्र यात्रा पर निकलें और खुद को इस जादू को महसूस करें। हमारे साथ इस अन्वेषण पर शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक नमः शिवाय की ध्वनियां आपके अखंडता और समानता के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करें। बिना अन्याय किए जाने वाली गलतियों से बचने के लिए यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। मन का विचार, ध्यान या मंत्र जप के दौरान मन का अवांछित चलाव अथवा अनियंत्रित विचारों का होना संभव है। ऐसे विचारों को स्वीकार करें और उन्हें ध्यान से हटाकर मन शांति की स्थिति में वापस लाएं। ध्यान का भंग, मंत्र जप के दौरान ध्यान या मन की अन्य गतिविधियों में विचलित होना या भूलकर दूसरे विषयों पर ध्यान देना इस प्रयास की असफलता का कारण बन सकता है। अनियमितता, मंत्र जप को नियमित रूप से करना महत्वपूर्ण है। अनियमितता से प्रार्थना का असर कम हो सकता है और अनियंत्रित चित्त के साथ जुड़े विचारों का सामना करना पड़ सकता है। अवांछित प्रतिक्रियाएं, मंत्र जप के दौरान शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता, अवांछित भावनाएं या दुविधा का सामना करना संभव है। ऐसे समय पर संतुलित रहें और ध्यान को पुनः ध्यानित करें। संभावनाएं, मंत्र जप के दौरान संभावित आत्मिक अनुभवों के साथ उत्सुकता से निपटें। इन्हें निजी अनुभव के रूप में स्वीकार करें और उन्हें आध्यात्मिक निर्धारण के लिए मार्गदर्शन में उपयोग करें। अहम भावना, मंत्र जप के दौरान अहंकार, स्वार्थ या धार्मिक शोषण की भावना का त्याग करें।
इसे नम्रता, सेवा और विनम्रता के साथ अपनाएं। ये निर्देश आपको मंत्र जप के द्वारा आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं और आपको इस प्राकृतिक प्रक्रिया के लाभों को पूरी तरह से उठाने में मदद कर सकते हैं। काम करते करते नाम जप कर सकते हैं। यह एक ध्यानात्मक और आत्मिक प्रक्रिया है जिसे आप अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान भी कर सकते हैं। ध्यान या मंत्र जप के दौरान आप अपने मन को एक स्थिर और शांत अवस्था में ले जाते हैं, जिससे आपका काम भी ध्यानात्मक और स्थिर होता है। कई लोग अपने काम के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्र जप का उपयोग करते हैं। इससे वे अपने मन को अपने कार्य पर संरेखित रख सकते हैं, जिससे कार्य की प्रभावशीलता और समायोजन बढ़ सकता है। नाम जप को काम के दौरान करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका ध्यान केवल मंत्र के उच्चारण पर ही समर्पित होता है और आपके काम को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता है। ध्यान और काम दोनों को एक साथ करने की प्रथा करते समय अपने व्यावसायिक या औद्योगिक कार्यों में स्थिरता, उत्साह और संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए अपनी साधना को आधार बनाएं। एक बार की बात है, एक गांव में रहने वाले एक युवक का नाम रामू हुआ करता था। वह गांव के मंदिर में रोज जाकर पूजा करता था और अपनी माता पिता की सेवा में भी समय देता था। उसके माता पिता भी धार्मिकता को महत्व देते थे और उन्होंने रामू को शिवाय का जप करने की सलाह दी। रामू ने अपने माता पिता की सलाह को मानकर रोज सुबह और शाम को नमः शिवाय का जप करना शुरू किया। शुरू में उसे इसमें कोई विशेष फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह इस अद्भुत प्रक्रिया का आनंद उठाने लगा। उसके साथ ही उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। वह ध्यान में अधिक लगने लगा, उसकी मानसिक और आत्मिक शक्ति में वृद्धि हुई। वह अब अपने काम में भी अधिक समर्पित और संवेदनशील हो गया। धीरे धीरे रामू के जीवन में संतोष और शांति की भावना आने लगी। उसके चेहरे पर खुशियां की मुस्कान आने लगी और उसके व्यवहार में सजीवता आ गई। एक दिन गांव में अचानक एक संकट आ गया। गांव के लोग चिंतित और उदास हो गए, लेकिन रामू ने अपने ध्यान और भगवान की शक्ति में विश्वास रखते हुए उनकी सहायता की और उन्हें संकट से बाहर निकाला। इस घटना ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और सभी लोग रामू के भक्तिमय जीवन की प्रशंसा करने लगे। उनका यह अद्भुत अनुभव देखकर गांव के अन्य लोग भी नमः शिवाय का जप करने लगे। इसके बाद गांव में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास का माहौल बन गया। रामू का जीवन भी संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और वह अब एक धार्मिक और सकारात्मक जीवन जी रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नमः शिवाय का जप करने से हमारे जीवन में आत्मिक और मानसिक संतुलन आता है और हम संगठन और सकारात्मकता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।